नमस्कार। हम लोग जो है रैखिक युग के समीकरण में कल हम जो है दूरी, समय, चाल संबंधित जो है 2 प्रश्न किए थे। तो आज 2 प्रश्न और करेंगे उससे संबंधित। तो इसके बाद हम जो है पढ़ेंगे यूनिट 2 यानी कि जो इकाई 2 का ही बहुपद चैप्टर। तो अब यहाँ से हमारा पहला क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा चले तथा शेष बस द्वारा यात्रा तय करती है तो उसे 4 घंटे समय लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा चले, शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगता है। तो हमको रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात करना है। तो पहली बात हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। हम इसको जो है एक एक लाइन अक्षर सा पढ़ेंगे और इसके बाद समीकरण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समीकरण। रैखिक युग्म का समीकरण है बनाना है हमको। तो क्या कह रहा है, 300 किलो, यानी कि मान लेते हैं कि जो रूही है वो यहाँ पे कहीं खड़ी है और उसका घर कहीं यहाँ पे है। तो उसके घर से जहाँ खड़ी है उसके घर से दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर। कितना दूरी है? 300 किलोमीटर। यहाँ से इसकी दूरी कितना है? 300। अब पहली शर्त कहता है, अब भाई कह रहा है कि रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमको जो है मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल। जब रेलगाड़ी की चाल मानते हैं तो मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी कितना किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है? x किलोमीटर। तथा बस की चाल कितनी हो जाएगी? बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। अब क्या है कि हमने जो है रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर माना है और बस की चाल कितना है? y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब प्रथम शर्त क्या है? प्रथम शर्तानुसार जो प्रथम शर्त कहता है कि यदि वह कुछ दूरी रेलगाड़ी से चलती है और कुछ दूरी बस से तय करती है, यानी कि उसको जाना टोटल कितना? 300 किलोमीटर है, लेकिन वो पहले शिफ्ट में जाती है रेलगाड़ी से, फिर उसके बाद बस पकड़ती है। तो अब यहाँ से ये कह रहा है कि जब वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है तो अब जब है मान लेते हैं कि रेलगाड़ी से यात्रा में लगा समय कितना है? t1 है। तो जो है दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय, यानी कि दूरी 60 किलोमीटर चल रही है। जब रेलगाड़ी से जो है पहला शिफ्ट जो है 60 किलोमीटर है तो समय कितना लग रहा है? t1 लग रहा है। तो हम क्या करें? समय निकालने के लिए क्या करेंगे? दूरी में चाल का भाग कर देंगे। तो दूरी कितना है? 60 किलोमीटर है। चाल कितना है? x किलोमीटर। यानी कि जब जो है रूही रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर चलती है तो उसको समय कितना लगता है? 60/x। तो अब देखो ये हमारा किस में है? आवर में है। अब जब बस से यात्रा में लगा समय उसको मान लेते हैं t2। तो जब बस यानी कि जो है 60 किलोमीटर तो चल चुकी, तो जब 60 किलोमीटर चल चुकी तो कितना बचा? 240। तो जब 240 बचा तो 240 और किससे अब चल रही है? बस से। तो यानी क्या हो जाएगा? y आवर। तो अब कुल कितना समय लग रहा है? यानी कि जब जो है 60 किलोमीटर जो है वो रेलगाड़ी से चलती है और 240 किलोमीटर बस से चलती है तो उसको जो है घर तक पहुंचने में कुल समय कितना लगता है? 4 घंटे। अर्थात इतना समय रेलगाड़ी में लगा और इतना समय बस से लगा, लेकिन दोनों का समय कितना? 4 घंटे। तो देख रहे हैं कि यहाँ से क्या हो जाएगा? 60/x धन, अर्थात t1 प्लस t2, 60/x और 240/y। ये कितना समय लगता है? 4 घंटे। तब यहाँ से हम 4 का भाग यदि कर दें तो क्या हो जाएगा? 15/x। और यहाँ से 4 का भाग करेंगे तो 4 छंग 24, 60/y, 60/y बराबर 1। ये हमारा हो गया समीकरण 2।
तो अब जब ये समीकरण 2 हो गया तो अब द्वितीय शर्त क्या कहती है, यहां हम लिखते हैं द्वितीय शर्तानुसार, तो जब द्वितीय शर्तानुसार क्या है कि हम देख रहे हैं कि अब द्वितीय शर्त यदि वह 100 किलोमीटर किससे जाए, रेलगाड़ी से जाए, तो फिर मान लेते हैं कि समय कितना लगा, t1 लगा। तो जब t1 समय लगा तो जब 100 किलोमीटर जाती है तो t1 समय लगता है, यानी कि जो है t1 कितना हो जाता है, यानी कि रेलगाड़ी द्वारा जब 100 किलोमीटर जाती समय कितना लगा, 100/x आवर। और t2 कितना हुआ भाई, 100 किलोमीटर चली गई रूही, तो बचा कितना, 200 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर में जो है उसको कितना समय लगा, 200/y ये आवर। तो अब जो है इतना हो गया, तो अब इसको जो है आगे हम सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, t1 + t2 ये कितना हो जाएगा, 100/x धन 200/y बराबर 4 कह रहा है, 4 घंटे लगता है। यदि वह जो है 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चले और 200 किलोमीटर बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक समय लग जाता है, यानी कि जो है पहले 4 घंटा लगता था, अब जो है कितना लग रहा है, 4 घंटा 10 मिनट। अब जो है यहाँ से 4 घंटा दें, 1 घंटा देख रहे हैं कि 60 मिनट में कितना घंटा होता है, 1 घंटा। तो 1 मिनट में कितना घंटा, 1/60 घंटा। तो जो है 10 मिनट में कितना घंटा हो जाएगा, 1/60 × 10 अर्थात 1/6 घंटा। इतना हो गया। तो यहाँ से हम जो है क्या करेंगे, 1/6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25/6। अब यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ इसको इधर मिटा देते हैं, तो क्या हुआ, 100/x धन 200/y बराबर 25/6। 25/6 मैं 25 का भाग कर दूँ इसमें तो 25 चौके 100 यानी कि x और 25 अट्ठे यानी कि y/1/6। ये हो गया हमारा समीकरण 2 और ये हो गया है हमारा समीकरण 1। अब हम इन दोनों को जो है हल करेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम इसको जो है 1/x बराबर u लिख दे रहे हैं और 1/y बराबर b लिख दे रहे हैं। तो जो हमारा समीकरण बन के आएगा वो 15u धन 60y बराबर 1। और यहाँ से इसको भी ऐसे रिप्लेस कर दें, ये समीकरण इसको बना देते हैं 3 और ये क्या हो जाएगा, 4u धन 8y बराबर 1/6। तो इसको थोड़ा गुणा कर दे तो 4 × 24 y 24u और 8 × 48 y बराबर 1। ये समीकरण 4 हो गया। अब ये समीकरण रैखिक युग्म का समीकरण बन गया। अब हम इसको चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल करें, चाहे विलोपन विधि से हल करें, चाहे वज्र गुणन से हल करें, तो हम इसको जो है विलोपन विधि से हम यहाँ से u का मान निकाल लेते हैं और यहाँ से u का मान निकाल के दोनों को बराबर कर दे रहे हैं। तो जब यहाँ से u का मान निकालेंगे तो u बराबर कितना हो जाएगा, 1 - 60y उधर जाएगा तो 60y और बटे यहाँ 15 का भाग कर दें, ये हो गया। इसी तरह हम यहाँ से u का मान निकालें तो u बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 1 - 48 ये v है, सॉरी ये v है, 48v ये y v है, 48v ये v है। तो यहाँ से बटे कितना हो जाएगा, बटे 24। अब इन दोनों u को बराबर कर दें तो 1 - 60b बटे 15 और यहाँ से 1 - 48b बटे 24। ये 3 से कट रहा है तो 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24। क्या करेंगे हम, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 ये होगा और 8 × 48 यानी कि 480b। ये इधर 5 जाएगा तो 5 होगा और इधर गुणा करें तो 5 × 8 = 40 की 0 यहाँ से लाए 4, 5 × 20 = 4 = 24। ये b हो गया। तो अब हम इसको इधर ले जा रहे हैं, 5 को इधर ले आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 480
बी माइनस 240 बी बराबर 8 माइनस 5। तो ये कितना आया 0, 8 में से 4 गए 4, 2 में 2, ये b बराबर यहाँ से हो गया 3, तो b बराबर हो गया 3/240, 3 8 24, तो कितना आया 1/80 आया। तो b का मान हमारा क्या था 1/y, तो 1/y बराबर 1/80 है। तो इसको यदि सीधा करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि हमको जो है जो बस की चाल लगाई कितना 80 किलोमीटर प्रति घंटा आया। नेक्स्ट, यदि हम जो है b का मान उठा करके चाहे यहाँ रख दें चाहे इसमें रख दें, हमारा u का मान आ जाता, मैं इसमें उठा के रख रहा हूँ, तो u बराबर 1 माइनस 60 गुणे 1/80 और बटे 15। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 20 3 60, 20 चौके 80। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एलसीएम लेके हल करेंगे तो 4 माइनस 3/4 गुणे 15। तो ये कितना हो जाएगा u बराबर हो जाएगा 1/60। तो यहाँ से u का मान कितना 1/x था, तो यहाँ से सीधा करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा x बराबर 60। ये कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि रेलगाड़ी की चाल कितना आया रेलगाड़ी की चाल हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा आया, और जो है हमारा बस की चाल कितना आया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी कि 1 घंटे में रेलगाड़ी कितना जाती है 60 किलोमीटर, और 1 ही घंटे में बस कितना जाती है 80 किलोमीटर। चलिए, हमारा प्रश्न कह रहा है कि अरुणा के पास ₹1 और ₹2 के कुछ सिक्के हैं। अब यदि कुछ सिक्कों की यदि उसके पास दोनों सिक्कों को मिला दिए, ₹1 के सिक्कों की संख्या और ₹2 के सिक्कों की संख्या यदि मिला दिया है तो टोटल सिक्के कितने हैं 50 सिक्के हैं। अब कह रहा है यदि 50 सिक्कों की वैल्यू किया जाए, यानी कि ₹1 को मिला करके और जो है ₹2 के सिक्कों की मिला के जोड़ा जाए कि कितने पैसे हुए, तो कुल कितने हैं 75 रुपये हैं। तो जो 75 रुपये, तो मान लेते हैं कि हल माना ₹1 के सिक्कों की संख्या कितना है x, तथा ₹2 के सिक्कों की संख्या कितना है y है। अब कह रहा है कि प्रथम शर्त के अनुसार यदि सिक्के की गिनती करके जोड़ा जाए तो 50 सिक्के निकलते हैं, लेकिन यदि सिक्कों के जो है मूल्य की बात की जाए तो 75 रुपये हो जाते हैं। तो प्रथम शर्त क्या कहती है, प्रथम शर्तानुसार x यानी कि ₹1 के सिक्कों की संख्या प्लस ₹y के सिक्कों की, यानी कि ₹2 के सिक्कों की संख्या y है, तो कितना सिक्का है टोटल 50 है। यानी कि समीकरण ये 1 हो गया। द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्तानुसार जब द्वितीय शर्त कहता है कि यदि ₹1, भाई कुल सिक्के x हैं तो एक सिक्के की वैल्यू ₹1 ही तो है, तो x सिक्कों की वैल्यू कितनी है, मान लेते हैं कि ₹1 के सिक्के कितने हैं 5 हैं, तो 5 सिक्कों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 गुणे 1 अर्थात ₹5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 गुणे x धन, अब y ₹2 कितने सिक्के हैं y सिक्के हैं, तो कुल कितना पैसा हुआ, तो 2 गुणते y बराबर कितना होता है 75 रुपया। तो यहाँ से x धन 2y बराबर 75, यहाँ ये समीकरण हो गया 2। अब इन दोनों समीकरणों के यदि हम हल करें तो यहाँ से x धन y बराबर कितना, ये 50 है, घटा देंगे, क्यों, क्योंकि x के गुणांक बराबर हैं और चिन्ह भी समान हैं। तो यहाँ से घटा दिए तो ये माइनस ये कट गया, तो 2y से 1y चला गया तो कितना y बचे 75 में से 50 गया तो कितना बचे 25, अर्थात जो ₹2 के सिक्के हैं कितने हैं 25 सिक्के हैं। ₹2 के सिक्कों की संख्या कितना है 25 है। तो अब यदि हम y का मान उठा करके चाहे समीकरण 1 में रख दे चाहे 2 में रख दे, हमको x का मान आ जाएगा। तो यहाँ से x धन 25 बराबर 75, तो यहाँ से x बराबर 75 माइनस 25 तो कितना आया 50। तो यानी कि x ₹1 के सिक्कों की संख्या कितनी है 50 है। इस तरह जो है हमको जो है कई बार जो है
बहुत सारे सवाल देती है। ये सब बोर्ड में आए हुए प्रश्न हैं, इनको आप जो है एक बार नोट करिए और लगाइए, और इससे संबंधित जो भी आपकी बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं उनको ढूंढ के प्रैक्टिस करिए, तब जाके सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। तो 10th का कोर्स ऐसे नहीं कि हाँ लेके भाग गए, हमको कुछ आता ही नहीं, पहला चैप्टर पढ़े उसमें लगा लिए, देख देख के फिर हमको उसमें कुछ नहीं आता, तो ऐसे काम बनने वाला नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, बुक से हर एक एक क्वेश्चन को जो टाइप छांटना है, और टाइप छांटने के बाद उसके नोट्स बनाने हैं, तब हमारा काम अच्छा होगा। और इस जो है जो भी बोर्ड में सवाल आए हैं मैं वही कराता हूँ, दूसरा नहीं कराता हूँ। चलिए नेक्स्ट एक सवाल और हम लोग करते हैं, फिर जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुपद पढ़ेंगे। प्रश्न हमारा क्या है कि 4 कुर्सियों और 7 मेजों का मूल्य 360 रुपया है तथा 6 कुर्सी और जब 6 कुर्सी और 10 मेज खरीदते हैं तो उसका मूल्य जो है हमको 520 रुपये चुकाना पड़ता है। तो अब हमको ये जानकारी चाहिए कि एक कुर्सी का मूल्य कितना है और एक मेज का मूल्य कितना है। तो हम जो चीज़ हमको पूछेगा वो कहेगा कि हाँ इतना इसका रेट है, उसी चीज़ को हमको मानना है हर बार। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि माना एक कुर्सी का मूल्य रुपये x है तथा एक मेज का मूल्य रुपये y है। तो जब एक कुर्सी का मूल्य x रुपया है और एक मेज का मूल्य y रुपया है तो हमको कितना में कुर्सी चाहिए, 4 कुर्सी चाहिए और 7 मेज़ें चाहिए। तो जब हम 4 कुर्सी और 7 मेज एक साथ खरीदते हैं तो हमको 360 रुपये देना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा, अर्थात जब एक कुर्सी का मूल्य x रुपया है तो 4 कुर्सी का मूल्य क्या हो जाएगा, 4x, और एक मेज का मूल्य y रुपया है तो जो है 7 मेज का मूल्य कितना हो जाएगा, 7y। भाई यदि हम मान लेते हैं कि 2 रुपए की एक कुर्सी मिलती है तो 4 कुर्सी कितने, 4 दूनी 8 रुपए की। तो उसी तरह तो हमने किया है कि यदि एक कुर्सी का मूल्य कितना x रुपया है तो 4 कुर्सी का मूल्य कितना, 4x हो जाएगा। कुल कितना पैसा देना पड़ता है दोनों का, 360 रुपये। ये हो गया हमारा समीकरण 1। द्वितीय शर्त क्या कहती है, प्रथम शर्त थी, प्रथम शर्तानुसार हर बार यही चीज़ है। द्वितीय शर्तानुसार क्या कहता है, जब द्वितीय शर्तानुसार की बात करते हैं तो कहता है कि अब हमको 6 कुर्सी चाहिए। तो यानी एक कुर्सी का मूल्य x रुपया है तो 6 कुर्सी का मूल्य 6x हो जाएगा। और कितनी मेज चाहिए, 10 मेज, तो 10y। अब कितना देना पड़ता है, 520 रुपये। ये हो गया समीकरण 2। अब ये एक समीकरण 1 है और एक समीकरण 2 है। अब इसको हमको हल करना है। तो यहाँ पे हम जो है भाग कर दें तो 2 से भाग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2 पंचे 10y, यहाँ से 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 0। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 कितना है, 4x प्लस 7y प्लस 360, ये समीकरण 1 है। इन दोनों को हमको हल करना है। गुणांक बराबर करिए, यानी प्रतिस्थापन करिए, विलोपन करिए, बज्र गुण करिए, आपकी इच्छा है। आपको मैं जो है तीनों मेथड पढ़ा चुका हूँ। आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यदि इनके गुणांक बराबर करते हैं तो दोनों x के गुणांकों को ले करके एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना आता है, 12 आता है। पहले हम 12 में इस x के गुणांक का भाग करेंगे तो x का गुणांक कितना है, 3, तो 3 का इसमें भाग कितना है, 4, तो 4 का इसमें समीकरण 2 में गुणा कर दिए हम। अब x का इसका गुणांक का इसमें भाग करें तो 12 में 4 का भाग करें तो कितना आएगा, 3, तो 3 का समीकरण 2 में गुणा कर दिए। जैसे गुणा करेंगे तो ये 4 तें 12x और 4 पंचे 20y, और ये क्या हो जाएगा, 4 0 4 6 24 की 4 हासिल आई 2, 4 दूनी 8, 8 2 10। ये हो गया समीकरण 2। इसमें 3 का गुणा करें, 3 चौके 12x, ये कितना हो जाएगा, 7 तरीके 21y, और ये कितना हो जाएगा, 3 ये 0, 3 6 18 की 8 हासिल आई 1, और 3 त्रिकाई 9 1 10। तो देख रहे हैं कि यहाँ से x का गुणांक क्या हो गया, बराबर हो। तो जैसे बराबर हो गया तो हम घटा देंगे, तो जैसे घटाएंगे तो देखें ये माइनस चिन्ह बदल जाएगा। तो ये हो गया कट, 20y से 21y चला जाएगा तो केवल -y आएगा।
यहाँ से 1040 से 1080 घटाएंगे तो ये क्या है, बड़ा है, तो इसका चिन्ह लगेगा तो -40 हो जाए। ये माइनस माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया, 40 रुपये। यानी कि एक मेज का मूल्य कितना आ गया, 40 रुपये। इस y का मान उठा करके चाहे समीकरण 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, हमारा x का मान आ जाएगा। तो यहाँ से 4 गुणे x धन 7 गुणे y का मान कितना है, 40 बराबर 360। तो 4x ये हुआ, 7 चौक 28, 280 बराबर 360। इसको उधर ले जाएं तो 4x बराबर 360 माइनस 280, ये 0, 16 में से 8 गए 8, यहाँ 2, यहाँ से x 4x आया तो x बराबर 80/4, तो ये हो गया 20। तो कितना आ गया, कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य कितना है, 20 रुपया, और एक मेज का मूल्य कितना है, 40 रुपया। तो इस तरह से जो है हमको जो है ये सिक्के और कुर्सी आधारित सवाल करने हैं। हर बार एक ही तरीका है, जब आप अभ्यास कर लेंगे तो ये सारा चैप्टर आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा। चलिए।